नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खुली हवा में जिंदगी का आनंद ले रहे इन नौनिहालों की तकदीर में पढ़ाई लिखाई तक काफी मुश्किल से आई। माँ बाप के गरीब होने के कारण मनोरंजन से महरूम इन बच्चों को जब क्रूज की सवारी करने मिली तो मानो इन्हें जिंदगी का असली आनंद आ गया हो। बरगी सीएसपी सुनील नेमा ने इन जरूरतमंद बच्चों का दर्द समझा और इन्हें शुक्रवार को जब मनोरंजन की दुनिया से रूबरू कराया तो बच्चों को सपने के साकार होने जैसा एहसास हुआ। बरगी सीएसपी सुनील नेमा ने न केवल इन्हें बरगी डैम में क्रूज की सैर कराई बल्कि पावर प्लांट दिखाया और नंदीश्वर मंदिर के दर्शन भी कराए। इतना सब जरूरतमंद बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। पैसे की तंगी की वजह से उन्होंने घूमने फिरने की इच्छा को अपने मन में ही दबा लिया था, लेकिन आज उनकी ये हसरत पूरी हो गई। इधर बरगी सीएसपी सुनील नेमा ने कहा कि इन बच्चों से उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जब उन्हें पता चला कि इन बच्चों की जिंदगी में आर्थिक तंगी की वजह से मनोरंजन का नामो निशान नहीं है। तब उन्हें इस बात की जरूरत महसूस हुई कि आज के दौर में जब सभी बच्चे पिकनिक जाते तो इन बच्चों ने किस तरह से अपनी कुंठा को मन में ही दबा कर रखा होगा। तब उन्होंने इन बच्चों को पिकनिक ले जाने का फैसला किया और इस काम में रिटायर्ड डीएसपी पीके जैन ने उनका भरपूर सहयोग किया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कैसे प्लान हुआ कि इन बच्चों को एक अच्छे वातावरण में ले जाया जाए, जो चीज़ें इन्होंने कभी नहीं देखी उनको दिखाने के लिए आपने? ये एक संस्था है एम फॉर सेवा, ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा, और इसके संचालक हैं स्वामी ऐश्वर्यानंद जी जो इंदौर में रहते हैं। इस संस्था से पिछले ही महीने नवंबर के महीने में मेरा जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम में अकस्मात ही मैं पहुंच गया था और इस संस्था की मुझे जब जानकारी हुई कि यहाँ पर उस परिवार के बेसहारा ज़रूरतमंद बच्चे रहते हैं जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है और इनके परिवारजन उनको पढ़ाई लिखाई कराने में सक्षम नहीं है, तो स्वाभाविक तौर से मेरा रुझान उनकी तरफ बढ़ा और मैंने उनसे जुड़ने का फ़ैसला किया। इन बच्चों की वाकई में ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। जो संस्था इनके लिए कर रही है वो वाकई में अद्भुत है। उन्होंने इनके लिए हॉस्टल की सुविधा दी जिसमें उनका आवास और उनका भोजन उपलब्ध कराया जाता है और पास के स्कूल में ये जाते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरतें बहुत हैं। ये बच्चे अभाव में भी रहकर वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और बाहरी वातावरण से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि इन बच्चों को बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए और उसके लिए एक ऐसी पिकनिक का आयोजन किया जाए जो इन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। बस उसी बात को लेकर मैं एक पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया और आज वो फलीभूत हुआ है। आज मैं इन बच्चों को लेकर यहाँ बरगी डैम हम लोग आए, बरगी नगर में आने के बाद इनको बरगी डैम का भ्रमण कराया गया। उसके बाद यहाँ जो पावर जनरेशन प्लांट है उसका इनको विजिट कराया गया, जिसमें उन्हें बिजली किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से इसका उत्पादन करके सप्लाई की जाती है उसकी जानकारी वहाँ जो ऐसी है मिस्टर विवेक बाजल उनने इनको जानकारी दी। और इसके बाद इनको बरगी डैम अभी जैसे वर्तमान में एक छोटे मिनी क्रूज़ में इनको भ्रमण कराया जा रहा है और इसके बाद अब नंदीकेश्वर के दर्शन करा के वहीं इनका भोजन कराया जाएगा और इसके बाद ये पिकनिक संपन्न होगी। और इस पिकनिक की एक खास उपलब्धि ये रही कि आज हमारे जबलपुर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो CWC के नाम से जानी जाती है उसके चेयरमैन श्री यशवेंद्र ठगेले साहब ने भी अपना समय इनको दिया और उनके बीच में उपस्थित हुए। और इस कार्य में मेरे बड़े भाई रिटायर्ड डीएसपी श्री प्रदीप जैन साहब ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से इन बच्चों ने आज भरपूर आनंद यहाँ पर उठाया है। और मैं अनुरोध करूँगा उन सभी ऐसे लोगों से जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो आएँ। जोधपुर पड़ाव में पिंडरई रोड पर ये हॉस्टल है जहाँ ये बच्चे निवास करते हैं, उनके बीच आकर अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।